बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक साहब। आज हम बात करेंगे हुकूमत की जानिब से दो जो ऑर्डीनेंसेस हैं, सदारती ऑर्डीनेंस, वो जारी किए गए हैं और ये कायम मकाम सदर हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्होंने जारी किए हैं। ऑर्डीनेंस जारी करने के हवाले से कानून क्या कहता है और ये अदालतें अपने फ़ैसलों में वाज़े कर चुकी हैं। कोई अर्जेंसी हो, कोई ऐसी एमरजेंसी हो, कोई जंग के हालात हों, कोई ऐसे कि आप जो है वो पार्लियामेंट का इजलास ना बुला सकें, तो फिर आप कोई भी ऑर्डीनेंस जारी कर सकते हैं। और यही जो हुक्मरान इत्तेहाद है, जो मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त वो भी यही स्टांस लेकर अदालतों में भी जाते रहे हैं। अब जो है वो उन्होंने ऑर्डीनेंस जारी किया है। एक ऑर्डीनेंस है कि जो नैब का इसमें 14 रोज़ का रिमांड है फिज़िकल, उसको 40 दिन कर दिया गया है। और दूसरा जो ऑर्डीनेंस है वो ये है कि रिटायर्ड जज भी वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में लगा सकेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने आज ही जो जस्टिस शाहिद करीम है, उन्होंने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था और वो फैसला आज या कल सुनाया जाना था कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए नाम लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भेजे गए हैं, तो उसके हवाले से कि इलेक्शन कमीशन क्यों नोटिफाई नहीं कर रहा। इस दौरान जो हुकूमत की जानिब से जो ऑर्डीनेंस जारी किया गया है, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि हुकूमत ने अदलिया के साथ भी कुछ खेल खेला है। तो इन दोनों ऑर्डीनेंसेस के हवाले से पूछेंगे हसनात मलिक साहब से कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या गवर्नमेंट के जो माइंड में क्या हो सकता है जब नैब तरमीम के केसेस बेल लगे हुए हैं। सबसे पहले हम 14 दिन में जो फिजिकल रिमांड है उस पर बात कर लेते हैं कि 14 रोज को फिजिकल रिमांड को 40 दिन कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि कोई अर्जेंसी है, कोई मतलब जल्दी है कहीं ना कहीं कि वो इजलास बुलाने से पहले जो है वो ये जारी करना पड़ा। इस पे बताइएगा हसनात मलिक साहब की क्या वजह हो सकती है आपकी। देखें, वजह जो भी हो, पॉलिटिकल ज़ाहिर बात है, पॉलिटिकली वजह है। इस वक्त पीटीआई निशाने पे, ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने अपना केस बड़ा कमजोर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चीफ जस्टिस काजी फैसल का मैं कुछ नहीं कह सकता, उनका एक कंसिस्टेंट व्यू इस हुकूमत के सपोर्ट में ही है, ठीक है, जो हर मामले में है। तो मेरा नहीं ख्याल वो किसी मामले में कभी भी उन्होंने हुकूमत मौजूदा सेटअप को नहीं क्रिटिसाइज किया। उनका माजी ही फोकस है, ठीक है। लेकिन दूसरे जजेस आप ये सवाल करेंगे जो ये कह रहे थे कि जी इस हुकूमत पीडीएम हुकूमत की जो अमेंडमेंट थी वो ठीक है क्योंकि माजी में नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन अब जो अमेंडमेंट हुई है बज़ाहिर ये लग रहा है ये भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, अपोनेंट को खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ये अमेंडमेंट की गई है। और उस वक्त मुझे याद है कि एक दफ़ा जब ये अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया भी था, वो लैप्स हो गया। उस ऑर्डिनेंस पे कैबिनेट में इतलात ये हैं कि पीपल्स पार्टी रिलक्टेंट थी, ठीक है, कि जी हम क्यों ऑर्डिनेंस बढ़ाएं, तादाद यानी टाइम बढ़ाएं 14 से, ये है वो है। तो लेकिन बाद में उनको कन्विंस कर दिया गया क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो इस वक्त पीटीआई है, पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल होना ही नहीं। हालांकि पीपल्स पार्टी को समझ आनी चाहिए, जब अभी हुकूमत गई है, आपने देखा होगा, और सिंध में कुछ जरदारी साहब के बड़े करीबी लोग थे, उनको उठाया गया। एक मिनिस्टर भी एक्साइज टैक्सेशन के थे गालबन, उनको भी बेल ले ली गई है, लेकिन मुश्किलात। तो ये उतार चढ़ाव चलता रहता है। ये पीपल्स पार्टी फिर ज़ेर-ए-ताब आएगी, नून लीग आएगी, लेकिन इन्होंने जो ये इनका एक कंसिस्टेंट व्यू है ना वो खत्म हो गया है, जिसमें ये था कि नैब जो है ये ठीक नहीं है, नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस जो इनका मौक़िफ़ था इन्होंने निगेट कर दिया। अब इनका केस कमजोर हो गया मॉरली, और अब जजेस इनसे पूछेंगे कि आपने 14 से जो 40 दिन रिमांड किया है, क्या वजह है? मतलब ऑर्डिनेंस जारी किया, हाँ बिल्कुल, हुकूमत में अब ऑर्डिनेंस जारी किया है। उससे पहले जो है ये अब ये जारी बात है, कानून भी बन जाएगा, नहीं बनेगा तो कम से कम अगले 4 महीने तो पीटीआई का इस्तेमाल होगी ना इस मामले में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और काजी फैसल साहब पिछली हियरिंग में आप भी थे साकिब, सबसे ज्यादा उनका फोकस था कि जब पार्लियामेंट मौजूद हो तो ऑर्डिनेंस कैसे क्यों बनता है, बिल्कुल सबसे ज्यादा उनका था। बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि काजी फैसल साहब को ये पूछना चाहिए कि जब पार्लियामेंट मौजूद है तो ये क्यों
ऑर्डिनेंस आया? क्यों ऑर्डिनेंस जारी हुआ है और क्या अर्जेंसी थी? अब स्पेसिफिक केस, स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक इस वक्त अगर आप देखें तो नैब के जितने केसेस हैं, इन केसेस में कहीं पे भी ऐसा कोई केस नहीं नजर आ रहा कि जिस केस के लिए किया गया हो। सिर्फ एक इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ एक 10 जो गिफ्ट हैं तोशा खाना के ताइफ हैं, उसके हवाले से नैब ने एक केस इनिशिएट किया पिछले जो है वो मंथ को, और उसके हवाले से मामलात हाई कोर्ट में भी पहुंच चुके हैं और उस दौरान इंक्वायरी रिपोर्ट भी आई है। तो एक ही केस है जिस केस में बज़ाहिर जो है वो इस्तेमाल हो सकता है ये, क्योंकि ऑर्डिनेंस कोई भी है वो एक मखसूस मुद्दत के लिए आता है, उसके बाद वो वैसे ही लैप्स हो जाता है। तो इसमें भी यही पोजीशन है और मैं देख रहा हूँ कि ये जो नवंबर था, नवंबर 2023 में भी इस तरह की जो है वो कोशिश हुई थी और उसके बाद जो तरमीमी ऑर्डिनेंस था उसका 30 रोज की गई थी। 14 रोज की जो फिजिकल रिमांड है उसको 30 रोज किया गया था। नवंबर 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। अब मई 2024 में जो 14 रोज की रिमांड है, फिजिकल रिमांड, इसको 40 दिन किया गया है और ये सदारती ऑर्डिनेंस के तहत तब भी किया गया था, अब भी किया गया है। एक तरफ जो पीडीएम की गवर्नमेंट है या हुक्मरान इत्तेहाद है वो ये समझते हैं, कहते हैं, केस अपना सुप्रीम कोर्ट के सामने ये लेके गए हैं कि ये तरमीम बिल्कुल ठीक है, इन तरमीम को जो है वो रहना चाहिए, और दूसरी तरफ जो है वो इस किस्म के हरबे जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये जो नैब की जो तरमीम है, ये ऑर्डिनेंस अगर किसी अदालत में चैलेंज हो गया तो फिर इसका फेट क्या होगा? और दूसरी बात, अब जब परसों ये केस लगा हुआ है तो 2 दिन पहले इस किस्म का ऑर्डिनेंस का आना, क्या उस दिन कोई जजेस की जानिब से डेफिनेटली कोई ऑब्जर्वेशंस, कोई रिमार्क्स, कोई चीज, कुछ सवालात, कोई चीज आ सकती है? देखिए, मैं अभी पिछली हियरिंग में जो हुई थी उसमें काजी फैसल साहब के रिमार्क्स देख रहा हूँ जी। वो कहते हैं पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दें इफ ऑर्डिनेंस आर टू बी इनेक्टेड। अच्छा, पार्लियामेंट की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस हर मामले में क्यों? अब ये काजी साहब से पूछा जाएगा कि, यानी वो पूछेंगे पीडीएम गवर्नमेंट से, और पहली दफा मेरा ख्याल है कि वो भी पूछना चाहिए, उनको भी कभी कोई हरज नहीं पड़ती अगर थोड़ा बहुत मतलब पूछ लिया जाए तो इससे कोई ऐसा आसमान नहीं गिरेगा। हम नहीं कहते कि सियासतदानों को टफ टाइम दो, इनकी जिस तरह माजी में साकिब निसार या इफ्तिखार चौधरी करते थे, लेकिन थोड़ा बहुत पूछ लेंगे। यही लोग जिनकी आप कहते थे कि ऑर्डिनेंस के जरिए लेजिस्लेशन क्यों होती है, सारा फोकस आपको था ये था, तो अब ये नैब में क्या जल्दी थी, किस वजह से ये ऑर्डिनेंस आया? पार्लियामेंट क्यों नहीं, मीटिंग क्यों नहीं, उस पे इतने इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन। और वो काजी साहब का ये था कि जी अमेंडमेंट के लिए इतना टाइम लग जाता है, और एक जो है वो डिक्टेटर जो है वो पूरा कानून जो है वो 1 महीने में ले आता है। यहाँ ऑर्डिनेंस के जरिए तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत जो है, मुझे जो लग रहा है कि हुकूमत अब इंटरेस्टेड नहीं है नैब लॉ अमेंडमेंट को मतलब सपोर्ट करने में। अच्छा, यानी उनको तरमीम को बरकरार में, क्योंकि वो इस वक्त वो तो यानी उनको तो परेशानी नहीं है ना मौजूदा हालात में। नून लीग या पीपल्स पार्टी नहीं, एक और चीज भी है कि गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो सकता है वो ये समझ रहे हो कि अगर हमारे खिलाफ नैब इस्तेमाल हो तो वो गलत है, अगर हम किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने में मुआवनत करें तो वो ठीक है, वो किसी के खिलाफ भी हो। तो एक और चीज़ है, वहाँ तो अटॉर्नी जनरल से, बाकी जो रिस्पोंडेंट से, उसमें बल्कि जिन्होंने अपील की हुई है उस फैसले के खिलाफ, तो उसमें तो बड़ा वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था उनसे कि कौन कौन इसके हक में है, कौन इसके खिलाफ है। जो केपी गवर्नमेंट है उन्होंने कहा था कि हम जो है उसके खिलाफ जाएंगे। तो उसके हवाले से आपका क्या? देखिए बात यह है कि हटेंगे नहीं, लेकिन देखे ना उनको परेशानी नहीं है। अच्छा, उस मतलब जहरी बात है, हुकूमत की है हुकूमत, और इसमें आपको पता है सारे लोग इन्वॉल्व है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की सारी क़यादत इसमें इन्वॉल्व है। शरीफ फैमिली का एक बंदा बेनिफिशियरी है नैब लॉ अमेंडमेंट, ठीक है, पीपल्स पार्टी का भी है, ठीक है, मौलाना फजल रहमान भी है, इवन पीटीआई के हैं। इवन इन जो ऑर्डिनेंस आए, जो अमेंडमेंट आई है, सबसे बड़ा अगर ये अमेंडमेंट बरकरार रहती है तो इमरान खान बेनिफिशियरी है। हाँ, 190 मिलियन पाउंड वाले, क्योंकि इसमें तो जहर ही निकल गया नैब में। और बात ये, लेकिन सारे क्योंकि इसमें इस वक्त टारगेट पीपल्स पार्टी पीटीआई है तो कोई मसला नहीं। तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें बड़ी अदालत के लिए भी मुश्किल होंगी। लोग पूछेंगे गाई साहब से कि आपने या ऑर्डिनेंस पे जब पीडीएम हुकूमत करे ऑर्डिनेंस, तो उस वक्त तो कोई नहीं होता कि बात। ये मसला तो ये था कि पीटीआई गवर्नमेंट ने, आपको याद है कि ऑर्डिनेंस लाई थी अमेंडमेंट, जी जी, वो फिर उसके बाद वो बिल एक्ट नहीं बन सका जी। तो यहाँ ये मामलात हैं। मेरा ख्याल है कि अब देखते हैं कि इसमें कैसे, बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये पूरा केस अपना इफेक्ट किया है इन्होंने। और
अब अदालतें इनसे पूछेंगी कि क्या वजह है, क्यों ये चीजें और क्या नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस अगर चैलेंज हो गया, क्योंकि पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है वो जस्टिस असद नल्ला ने कलअदम करार दे दिया था, और क्या जस्टिफाई कर सकेंगे? देखिए पार्लियामेंट को आप कहते हैं मेलाफाइडी एट्रीब्यूट ना करेंगे, ये बदनीयत है पार्लियामेंट। अव्वल तो मैं तो इस पे हूँ, बिल्कुल नहीं एट्रीब्यूट करना चाहिए, लेकिन फॉर्म 45 वाली पार्लियामेंट और फॉर्म 47 वाली पे भी हमें थोड़ा सा रखना चाहिए, ये फर्क भी है। दूसरी बात ये है कि जब पार्लियामेंट भी इस तरह मफलूज हो जाए और पार्लियामेंट भी जो है वो जिस तरह पीटीआई के दौर में जिस तरह होता रहा, हम उस पर भी सवाल उठते रहेंगे ऑर्डिनेंस और ये चीजें। तो मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट सबसे पहले काम तो ये है कि इस मौजूदा पार्लियामेंट को आज़ाद कराया जाए। अदलिया पे जो उम्मीद है वो ये है कि पार्लियामेंट जो जैसे मंसूर अली शाह कहते हैं कि पार्लियामेंट मीन्स के पीपल मैंडेट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द पार्लियामेंट। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब पीपल मैंडेट जो है वो आप मुझे बताएं कि क्या इस पार्लियामेंट में पीपल का मैंडेट है या नहीं है, ये मैं अभी फिलहाल नहीं उस पर नहीं, हम दूसरे जो टॉपिक है हमारा वो उस पीपल मैंडेट की स्क्रूटनी से मुतल्लिक ही है कि ये मैंडेट है या नहीं है, उस पे बात शुरू करते हैं हम। ये तो जो तरमीम ये मामला है कि एक तरफ आप वो जो है ना सर ढांपते हैं तो पाँव नंगे हो जाते हैं, पाँव यहाँ आप क्या क्या चीज संभाल करेंगे जी। मतलब पीटीआई आसान हाल था, लोगों ने उनको वोट दिए, हवाले करते हैं उनकी हुकूमत, एक तरफ चीफ जस्टिस काजी फैसला बैठे होते, इधर मुख्तदर हल्के भी वो चलाते, सारा कुछ चलाते, लोगों को खुद ही लोग अगर अपने लोगों की तरफ से है। देखें ये कंसेप्ट गलत है कि लोगों की गलत सोच है और हमने मुल्क को सोचना है। बात यह है कि जो मैंडेट है वो उस मैंडेट के मुताबिक, अब जो हो रहा है इसमें जो चीजें हुई उसको रोकने के लिए जो कर रहा है इलेक्शन ट्रिब्यूनल, आप देखें लाहौर हाई कोर्ट के जजेस बढ़ाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा नहीं किया गया, उस पर जजमेंट रिजर्व है, आज रिजर्व में की है। जी जी, उसी में मैं आ रहा हूँ। और फौरन ये बजाय ये लग रहा है कि ये जजमेंट जब आ जाएगी तो इसकी हैसियत क्या ऑर्डिनेंस के जरिए हो जाएगी। अच्छा, इसमें मेरा एक पॉइंट है असनाद मलिक साहब, सिर्फ लोगों को समझने के लिए कि जस्टिस शाहिद करीम जो है उनके पास आज केस लगा हुआ था। ये 5 अप्रैल की बात है जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 5 जजेस के नाम जो है वो 6 जजेस के नाम भेजे इलेक्शन कमीशन को। आज 26 मई है, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक नोटिफाई नहीं किया। ये मामला सलमान अकरम राजा इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट लेके गए थे। आज जस्टिस शाहिद करीम ने आज उस पर फैसला महफूज किया कि अगर इलेक्शन कमीशन ये नहीं करता तो फिर होगा क्या। इस दौरान फैसला महफूज हुआ, आज या कल फैसला आना था या कल आता है फैसला। इस दौरान हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। आप क्या ये नहीं समझते कि ये हुकूमत ने अदलिया के साथ खेल खेला है? बुनियादी तौर पर उनको पता चल गया था कि अब कुछ फैसला आ सकता है, तो अब जो है वो इसका एक और रास्ता जो है वो देखिए जो मर्जी करें अदालत। वहाँ एक तरफ ये हो रहा है कि लाहौर के चीफ, ये वो चीफ जस्टिस जो थे मलिक शहजाद, इनके लिए कोई भी नहीं चाहता था कि इनको सुप्रीम कोर्ट लाया जाए। अच्छा। कोई भी नहीं चाहता था। ये मैं मतलब अब पूरा मैं क्या करूं, हम सारी चीजें अब, लेकिन उन्होंने जब फैसले किए आजाद, उन्होंने कहा कि जी एटीसी के जज जो उन्होंने लगाए और स्पेशल जज लगाए, ट्रिब्यूनल जज, उन्होंने किसी से मुलाकात नहीं की, बड़ी कोशिशें हुई। उसके बाद ये हुआ कि भी दे दी मलिक साहब के लिए इतना मोहब्बत जागी है हर तरफ कि इनको सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जाए। जी मलिक साहब फौजदारी के लिए जज चाहिए सुप्रीम कोर्ट। अच्छा। अब तगड़ा जज जी फौजदारी के लिए, ठीक है मलिक साहब बिल्कुल उनको 3 साल बढ़ जाएंगे, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं परसेप्शन ये बनेगी कि अगर आप मलिक शहजाद साहब को लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, कि ये हुकूमत और बार जो है वो एक इंडिपेंडेंट चीफ जस्टिस नहीं देखना चाहती, इस वजह से इनको भेजा गया है। ये वही रिप्ले होगा। और जैसे मंसूर अली शाह जो खुद विक्टिम रहे हैं, आपको याद है कि जब वकीलों के साथ उनका खड़ा हुआ वहाँ मुल्तान में, कुछ वकीलों ने जस्टिस कासिम से कुछ बदतमीजी की और फिर उन्होंने नोटिस लिया। उसके बाद वकीलों ने प्रोटेस्ट किया। साकिब निसार जो है वो वकीलों के साथ खड़े हुए और उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह को सुप्रीम कोर्ट एलिवेट कर दिया। अब मलिक शहजाद साहब को भी यहाँ एलिवेट किया जाता है, तो मेरा ख्याल है कि यही एक परसेप्शन जाएगी कि मलिक शहजाद जो है इस वक्त गो के एक चीज है कि उनको 3 साल यहाँ मिलेंगे, वो सारी बातें ठीक है इंडिपेंडेंट, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैसला रिटायर हो रहे हैं अक्टूबर में, तो उस वक्त भी उनको लाया जा सकता है। 3-4 महीने इस वक्त हालात देखें ना, सूरत हाल जो बनी हुई, तो ये तो हो सकता है मलिक साहब वो हालात की वजह से ही ला रहे हो। वही मैं कह रहा हूँ कि इन हालात की वजह से, तो देखें कब तक लाहौर के चीफ को आप लाएंगे,
चीफ जस्टिस को इधर, ट्रिब्यूनल के लिए रिटायर्ड जजेस को ले आएंगे, नैब में तो पीटीआई को तो नहीं। तो मुझे ये बताएं कि अभी तो सारा प्लान आप देखें फरवरी से आ रहा है, हुकूमत गवर्नेंस पे तवज्जो से कम लग रही है और सिर्फ काउंटर पीटीआई को काउंटर करने के लिए हो रही है। और उसकी वजह ये है कि बात यह है कि 8 फरवरी को हर एक बच्चे को पता है कि क्या हुआ है। अच्छा, अब मसला ये है कि लोगों को खौफ पीटीआई वालों में खत्म हो गया, वो हर मामले में इधर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है हुकूमत की तरफ से, उससे सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पीटीआई की तरफ से आती है। डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे सख्त उनकी तरफ से आ गई। वो उनमें खौफ खत्म हो रहा है, उनके जो है वो लोग जो है वो ज्यादा मोमेंटम में आ रहे हैं। बताएं तो इसमें आप मुझे बताएं कि ये जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, इसमें वो कह रहे हैं जी, एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने 1 महीना और 22 दिन वो लाहौर हाई कोर्ट के भेजे हुए जजेस को रोके रखा। आज फैसला महफूज हुआ और हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस ले आई। अब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन क्या खुद जो है वो दोनों आपस में राब्ते में हैं कि वो इलेक्शन 8 फरवरी के इलेक्शन के ट्रिब्यूनल्स आज़ाद जजेस के सामने नहीं लगवाना चाहते? देखिए यही बात है कि उन जजेस से क्या मतलब है, उन्होंने चुन चुन के मलिक शहजाद साहब ने वो जज रखे जिन पर इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता था। अब मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त जो हालात है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी चीफ जस्टिस काजी फैसल, ठीक है, कि वो देखिए इलेक्शन कमीशन आपको भी पता है, उसको अगर यकीन ना हो ना कि ये काम नहीं होना, ऊपर से अदालतों ने जो है वो हमारा फैसला अपील नहीं करना, तो वो फैसला ही नहीं करते, ठीक है। और उसकी मैं ज्यादा बात अभी 4 महीने नहीं करूंगा। अच्छा। तो आप भी नहीं करेंगे, आपको भी पता है सारा। अच्छा। तो मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसने जो किया है सारा कुछ, ये जो अभी रिटायर्ड जजेस की अपॉइंटमेंट होगी, ये चैलेंज होगी हाई कोर्ट में, कहीं किसी हाई कोर्ट में इस्लामाबाद में होगी, जैसे आमिर फारूक ने बेंच बनाना है, वो मैं भी खुद ही सुन। हालांकि इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में जाना है तो मलिक शहजाद साहब यहाँ होंगे नहीं, मे भी शुजात साहब की सिचुएशन और हो, वो उनकी सोच और हो। अगर फैसला आ भी जाता है सुप्रीम कोर्ट में, फिर चीफ जस्टिस काजी फैसल ने बेंच बनाना है, क्योंकि 185 में केसेस फैसला। तो अभी आपने रिसेंटली देखा कि इलेक्शन के कुछ मैटर आए और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि रिकाउंटिंग, और पीटीआई के बंदे हारने शुरू हो गए और रिकाउंटिंग में नून लीग के जीतने शुरू हो गए। लाहौर हाई कोर्ट में जैसे शाहिद करीम ने वो ऑर्डर रिवर्स कर दिए और इलेक्शन ट्रिब्यूनल नहीं, उन्होंने कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन गए हैं, अब ये इलेक्शन कमीशन कैसे रिकाउंटिंग कर रहा है। ये वो पिटीशन शहजाद शौकत साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, वो इलेक्शन पिटीशन के आजकल बड़े वैसे ही बहुत उन्होंने चीजें उनके शहजाद शौकत साहब जी आए हैं उधर, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट इधर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की है और बैंक नंबर 1 चीफ जस्टिस काजी फैसल की सरबराही में नोटिस हो गए, ठीक है। अमूमन आप लाहौर से जब केस इलेक्शन मैटर कोई आता है ना, एक तो होता है ना सुप्रीम कोर्ट में जो मतलब है, ये आप सबको पता है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन गए हैं, सारे जाए इलेक्शन ट्रिब्यूनल में 225 के, वहां ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब नोटिस कर दिया उस मामले को, मैं भी अब अगले हफ्ते टेकअप कर ले। अच्छा, हाँ, बजाय इसके कि मतलब वो कहते हैं कि जाएं जी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं, तो उन्होंने नोटिस कर दिया। हाँ, नोटिस कर दिया रिस्पोंडेंट को। और दूसरी तरफ कुछ केसेस भी पीटीआई के भी कुछ पड़े हुए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट होल्ड कर देती है इलेक्शन कमीशन, ठीक क्या है रिकाउंटिंग, तो फिर 20-25 बंदे रिजर्व सीट जो ये आप कह रहे हैं ना कि बंदे इधर से निकल जाएंगे, उधर से पूरे हो जाएंगे, ऑफिशियल अमेंडमेंट फिर भी कहीं ऐसा ना हो जाए। अच्छा मलिक साहब, आखिरी सवाल है कि ये अदील सरफराज साहब ने ट्वीट किया हुआ था कि शायद जो उनका नजरसानी थी बल्ले के निशान वाले केस की, वो लगी हुई थी इस नेक्स्ट वीक जो इन्फ्रेक्शियस हो गई है, मेरा ख्याल है कि वो अमूमन लगती रहती हैं, उसके बाद वो उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि वो, लेकिन देखें उसमें वो हो सकता था। देखिए 13 जनवरी का फैसला गलत था ना, उसके बाद 2-3 चीजें हो जाती तो उसके इम्पैक्ट खत्म हो जाता। वजह ये थी रिजर्व सीट मिल जाती और 63 डे अप्लाई हो जाता पीटीआई के पार्लिमानी पार्टी पे, तो चीजें ठीक हो जाती, लेकिन बगैर ये मकसूद इस वक्त नहीं है। और देखिए कोर्स वाला कब तक लग जाएगा वो कोई इतला नहीं है। अभी समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियां सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो रही हैं और ये तकरीबन 9 सितंबर तक होती, 9 सितंबर होगा उन लोगों, और ये 12 से 15 जून को शुरू होंगी। नहीं, ये तो वो बहुत जुल्म नहीं होगा उन फैमिलीज के? देखें अब ये तो कमेटी का काम है और चीफ जस्टिस काजी फैसल का कि ये बेंच जल्दी जल्दी बन जाए और 2-3 दिन में डिसाइड हो जाए। और उस बेंच को भी चाहिए 2-3 रोज में सुने, और मेरा ख्याल है ये हो जाएगा। अब इतना शोर मच गया है, कुछ ना कुछ तो होगा इसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया असनाद मलिक साहब ने बड़ी तफसील के साथ बताया। 2 ऑर्डिनेंसेस जो सुप्रीम कोर्ट का रवैया
उनके जो केसेस फिक्स होने हैं मिलिट्री कोर्ट्स पे हमने बात की। नाजरीन, इस पे फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।